बाद उस दिन से वो नशा छोड़ देता है। उससे पहले हजारों लोग उसको बोले होंगे कि नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो, वो नहीं छोड़ा होगा, लेकिन जिस दिन वो सरना में जाके माथा टेकता है वो नशा छोड़ देता है। कोई लोग दूसरे धर्म में भटकते हैं, लेकिन जब वो सरना में जाकर सरना धर्म के विषय में जानते हैं, अपने धर्म के विषय जानते हैं, तो वो लोग फिर धर्मांतरण नहीं करते हैं। वो चाल आयो धर्मेश बाबा को एक्सेप्ट करके उसके रास्ते में चले जाते हैं। अभी हमारे बीच अंजन मुंडा जी हैं, इनके साथ भी टीम में बहुत सारे लोग, ऐसे लोग सिरसिता नाल गए जो कि कल के दिन में दूसरे धर्मों के रास्ते में भटके हुए थे। वो अपनी चीजों को नहीं जान रहे थे, लेकिन जब पूजा प्रार्थना के माध्यम से जब वो लोग सरना में माथा टेके, वो अपनी चीजों को जानने लगे। तो सही मायने में देखा जाए तो हम लोग, बहुत लोग बोलता है कि नहीं आप लोग धर्मांतरण का विरोध करते हैं। नहीं, हम लोग धर्मांतरण का विरोध कभी नहीं करते हैं, लेकिन हो सके कोई हिंदू धर्म में हो, कोई और धर्म में हो, कोई और धर्म में हो, अगर वहां उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो वो धर्मांतरण कर रहे होंगे। लेकिन अगर आदिवासी समाज अगर धर्मांतरण करता है तो इससे बुरा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि आदिवासी समाज से बेहतर इस दुनिया में कोई भी समाज नहीं है। आदिवासी समाज इस दुनिया में, इस कलयुग में भी सबसे सच्चा है, सबसे अच्छा है, सबसे ईमानदार है। आज आदिवासी समाज कभी दूसरे को दुख नहीं पहुंचाता है, कभी दूसरे का जगह जमीन नहीं हड़पता है, किसी की बेटी बहू पर बुरा नजर नहीं डालता है, क्योंकि हम लोग इस प्रकृति से सीखते हैं। ये प्रकृति कभी किसी के लिए बुरा नहीं करता है, हम इस प्रकृति से सीखते हैं। अगर हम किसी का बताया हुआ चीज से अगर सीखते तो हो सके वो जैसा है वैसे ही हमको सिखा सकता था, लेकिन ये प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ये प्रकृति कभी नहीं बोलता है कि हम उसका खेत में बारिश करेंगे, इसके खेत में नहीं करेंगे, हम इसको धूप देंगे, उसको धूप नहीं देंगे। प्रकृति ऐसा भेदभाव किसी के साथ नहीं करता है। और इसी तरह आदिवासी समाज इस प्रकृति से सीखते हुए आज ना बेटा बेटी में फर्क करता है, ना अमीर गरीब में फर्क करता है, सबों को समान रूप से लेके चलता है। यहाँ कोई ऊंचा जाति कोई नीचा जाति नहीं है, सब हम लोग एक साथ हम लोग पूजा करते हैं। अगर कोई गांव है, अगर वहां कोई उरांव है, कोई मुंडा है, कोई और जाति का लोग होगा, लेकिन हम लोगों का पाहन एक होता है, हम लोगों का सरना एक होता है। ऐसा नहीं कि मुंडा का अलग सरना होगा, उरांव का अलग सरना होगा, उरांव के लिए अलग पाहन होगा, मुंडा के लिए अलग पाहन होगा, ऐसा नहीं होता है। धार्मिक रूप से हम लोग एक हैं। तो ये धर्म बहुत बड़ा माध्यम है हमारे इस पूरे आदिवासी समाज को जोड़ने के लिए। तो आज हम आदिवासी इस प्रकृति से सीखते हैं, इसलिए आदिवासी समाज के लोग जो आदिवासियत पर गर्व करते हैं, अपने पुरखों पर गर्व करते हैं, अपने महापुरुषों पर गर्व करते हैं, अगर आदिवासी समाज के लोग यदि धर्मांतरण करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप से हीन भावना रखते हैं। वो आदिवासी होने पर शर्म महसूस करते होंगे, वो अपने पुरखों पर शर्म महसूस करते होंगे, वो आदिवासी की जो व्यवस्था है उससे हीन भावना रखते होंगे, तभी तो धर्मांतरण करेंगे। तो इसलिए बाकी लोग धर्मांतरण करते हैं, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आदिवासी सरना धर्मावलंबी यदि धर्मांतरण करते हैं तो इसमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि आज पूरा दुनिया ये जानता है कि इस दुनिया में अगर कहीं धर्म बचा हुआ है तो हम आदिवासियों के बीच। आज इस दुनिया में, इस कलयुग, इस भटयुग में पढ़े लिखे लोग भी आज भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन आज भी अगर किसी से पूछ दिया जाए इस दुनिया में आज भी सबसे सच्चा, सबसे अच्छा, सबसे ईमानदार कौन है, तो हम आदिवासी, हम प्रकृति को मानने वाले सरना धर्मावलंबी हैं। तो हमें अपने इस गुण को बचाए रखना होगा। लेकिन आज के समय में कई तरह का जो साजिश होता है, षड्यंत्र होता है, लोग हमारे जगह जमीन, हमारे बेटी बहू पर बुरा नजर डालते हैं, तो हमें ऐसा नहीं कि उस वहां पर आंख बंद कर लेना है, हमें आंख खोल कर देखना है कि हम किसी पर गलत नहीं करते हैं तो कोई हमारे साथ भी गलत ना करे। तो इस चीज के लिए हम लोगों को जागरूक रहना होगा, क्योंकि प्रकृति के साथ भी जब अति हो जाता है तो प्रकृति में भी प्रलय आता है, और जब प्रलय आता है तो दुनिया का कोई ताकत उसको नहीं रोक पाता है। आदिवासी समाज भी इसी तरह का है, जब वो शांत है तो शांत है,
लेकिन जब उसको छेड़ दिया जाता है तो वो विरोध नहीं करता है, वो विद्रोह करता है। इसी तरह से हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा, अमर शहीद वीर बुद्धू भगत, सिद्धू कानू, तिलंगा खड़िया, ये तमाम ऐसे महापुरुष हैं जो बहुत सहने के बाद जब अति हो गया, तब जब विद्रोह किए तो अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ा दिए। हम उस समाज से बिलोंग करते हैं, हम उन महापुरुषों के संतान हैं। तो इसलिए कहीं गलत अगर होता है तो आप उस गलत को भी बर्दाश्त करें, ये हम लोग नहीं कहते हैं, उसके खिलाफ लड़ना सीखना होगा। तो आज बहुत सारे अगुवागण आज इस मंच में उपस्थित हैं, तो हम एक एक लोगों का जवाबदेही है, जिम्मेवारी है कि हम लोग खुद तो सर ना जाएं, एक एक लोगों को प्रेरित करें कि वो सर ना चले। हम कितना भी साफ रहें, कितना भी मन, सोच, दिल, दिमाग को साफ रखने का कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं नकारात्मक बात या बुरा विचार हमारे अंदर घर कर जाता है। अगर कहीं लगातार साफ पानी भी अगर गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, साफ जगह भी गिर रहा है, तो भी वहां पर काई लग जाता है और उस काई को हटाने के लिए वहां पर थोड़ा रगड़ना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है। उसी तरह से हम कितना भी अच्छा सोचना चाहे, इस दुनिया में बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि हमारे अंदर भी कई तरह का बुराई को जन्म दे देता है। हम लोग के अंदर में भी कई तरह का ईर्ष्या, द्वेष, कई तरह का चीज हमारे अंदर घर कर जाता है। लेकिन जब बिफे को हम लोग सरना में जब पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं, तो वो जो एक सप्ताह में जो नकारात्मक विचार, हताशा, निराशा हमारे अंदर जो घर कर जाता है, उसको हम चालायो धर्मेश बाबा के सामने रखते हैं। यकीन जानिए उस दिन उसका उपाय होता है और हम लोग फिर से तरोताजा होकर साफ मन के साथ हम लोग बेहतर जिंदगी जी पाते हैं। धर्म समाज के काम में कई तरह का सवाल हम लोग के दिल दिमाग में आता है, कई तरह का दुख मुसीबत का हम लोग सामना करते हैं। लेकिन जब लोटा में पानी लेके जब बिफे को हम लोग जब सरना में जाते हैं, तो कितना भी उलझन हो, उसका जवाब हम लोग को बृहस्पतिवार के दिन मिल जाता है। आज हम लोग मंच में चढ़ के इतना बात को अगर हम लोग बोल पाते हैं, कुछ विचारों को दे पाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ज्ञानी हैं, वो ज्ञान हम लोगों को सरना से मिलता है। जब कुछ सवाल को लेकर सरना में हम लोग 10 मिनट के लिए आंख बंद करके अगर लोटा में पानी लेकर खड़ा रहे, तो वो एक एक सवाल का जवाब हम लोग का दिल और दिमाग में आता है, तभी हम लोग मंच में बोल पाते हैं। तो आज एक एक लोगों को पढ़ाई लिखाई जरूरी है, डॉक्टर इंजीनियर बनना जरूरी है, लेकिन धार्मिक और सामाजिक ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। ज्ञान सिर्फ किताबी ज्ञान ना हो, व्यवहारिक ज्ञान भी हो, धार्मिक ज्ञान भी हो, हमारा परंपरा, हमारा संस्कृति का जो ज्ञान है, हमारे पुरखों का भी जो ज्ञान है, उसके बिना हम अधूरे हैं। हम तमाम ज्ञान को लेंगे तभी हम लोग परिपूर्ण हो पाएंगे। तो ये सरना प्रार्थना सभा हमारे समाज के लिए स्कूल है, हमारे समाज के लिए ज्ञान का एक ऐसा जगह है जहां हम पहले भजन करके अपना मन, दिल, दिमाग को हम लोग साफ करते हैं। भजन हमारे मन, दिल, दिमाग को साफ करता है, एकाग्र करता है। प्रवचन हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। भजन अगर हमारा भूख को जगाता है, तो प्रवचन हमारे भूख को मिटाता है। तो आज इतना सुंदर सोच करके इस सरना प्रार्थना सभा का गठन किया गया है, इस सरना प्रार्थना सभा का शुरुआत किया गया है। इसका महत्व को जाने और श्रद्धा आस्था के साथ हम लोग आगे बढ़े। तो बहुत सारी बातें हैं और इसके लिए तमाम वैसे हमारे धर्मगुआ, हमारे धर्मगुरु जो कि धर्म का रास्ता हम लोगों को बता रहे हैं, उन लोगों का हम लोग को धन्यवाद करना चाहिए। आज के समय में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम मंच से बोल रहे हैं, आज इतने इतने अगुआ लोग आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इस मंच के माध्यम से कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। बिना सीखे, बिना जाने हम लोग कोई चीज अच्छा नहीं कर सकते, तो इसलिए गुरु का जरूरत पड़ता है। तो आज जितना लोग सीखता है उतना बेहतर करता है। जो आदमी किसी को अपना गुरु नहीं मान पाता है, वो कभी जीवन में बेहतर नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम लोगों को, हमारे माँ बाप जो है, भले वो अनपढ़ होंगे, भले वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, भले वो उतना बुद्धिमान नहीं होंगे, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता होगा, उनको मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता होगा, लेकिन वो लोग हम लोगों के लिए तो मोटरसाइकिल दिए। उनको मोबाइल चलाना नहीं आता, लेकिन हम लोगों के लिए वो लोग मोबाइल दिए।
वो एक क्लास नहीं पढ़े लेकिन हम लोग को ग्रेजुएट कराए, पीजी कराए, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनाए। क्या आज हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने के बाद वो अनपढ़ माँ बाप को हम लोग भूल जाएंगे? क्या वो लोग हम लोगों से छोटा हो जाएंगे? कभी नहीं। वो हमेशा हमारे लिए पूजनीय होंगे, हमारे लिए आदरणीय होंगे। और जिस दिन इन बातों को हम लोग नहीं समझ पाए, मेरा डिग्री बेकार है। हम लोग पढ़ लिख के अगर करोड़पति भी हो गए, वो पैसा बेकार है। हम लोग सबसे गरीब कहलाएंगे, सबसे बेवकूफ कहलाएंगे। लेकिन जिस दिन अपने माँ बाप और वो तमाम लोग जो हमारे जीवन के लिए थोड़ा सा भी योगदान दिए हैं, उनका अगर हम लोग आभार मानते हैं, उनका अगर हम लोग धन्यवाद कर पाते हैं, सही मायने में हम लोग धर्मी होंगे, हमारा नैतिकता बेहतर होगा, हम ईमानदार होंगे। तो इसलिए हम लोगों को इन तमाम चीजों को जानना है, समझना है। इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से यही नैतिकता की बात को हम लोगों को सीखना है, जानना है, समझना है और दूसरों को बताना है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे अगुआ हैं, इसलिए हम इतना ही कहकर अपनी बातों को अंत करते हैं।